नहीं है वो उसके अंदर इतने बड़े बड़े एरर्स हैं, इतनी बड़ी बड़ी उसके अंदर चीज़ें हैं उनका जिनका कोई नॉन सोर्स ऑफ इनकम नहीं है और अरबों की उनकी जायदाद है, सवाए सदका खैरात के उनका कोई और कोई तरीका नज़र नहीं आता किचन और अपना घर चलाने का। तो ये सवालात तो सबसे पहले भाई उनसे पूछने चाहिए। आपने और बिलावल भुट्टो ने अपनी सियासत की बिगनिंग में मुज़ाहमत की सियासत की है, पाकिस्तान में इसकी बड़ी सजाएं वो भी चुकी है। आप कितने कन्विंस हैं दोनों कि आप आने वाले दिनों में आवाम की बात करेंगे, जमहूरियत की बात करेंगे? देखिए भाई, बात यह है कि हमने सियासत शुरू तब की है जब हम ये सारी सजाएं काट के आए। तो जब आप किसी को कोई हक की बात करता है, आप उसको किस चीज़ से डराते हैं? आप उसको डराते हैं कैद से, आप उसको डराते हैं जेल से, आप उसको डराते हैं मुकदमात से, आप उसको डराते हैं पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन से, आप उसको सज़ाओं से, उम्र कैद से डराते हैं, जिलावतनी से डराते हैं। ये सब तो हम देख आए। तो मेरे पास तो डरने के लिए कोई चीज़ है नहीं। मुझे किसी चीज़ से अल्हम्दुलिल्लाह डराया जा नहीं सकता। तो ये सब कुछ मैं करके आई हूँ। मैं ये समझती हूँ कि जो पाकिस्तान को मसाइल लाहक हैं, नई नस्ल की नुमाइंदा होने के नाते से मैं ये समझती हूँ कि इन मसाइल को हम लोगों को सबको मिल के एड्रेस करना चाहिए और हक़ को हक़ कहना चाहिए। अगर वोट चोर हुकूमत आई है तो उसको वोट चोर हुकूमत कहना चाहिए। अगर साजिश से ये हुकूमत आई है तो इसको साजिशी कहना चाहिए और इससे मुझे कोई रोक नहीं सकता। अगर अवाम जो हैं वो इस वक्त मुश्किलात का शिकार हैं तो उनके साथ खड़े होने से मुझे कोई रोक नहीं सकता। चेयरमैन सेनेट के हवाले से आपने कहा कि चेयरमैन सेनेट के हवाले से आप लोगों ने बात की है, तो बिलावल लोगों ने तो खुद चेयरमैन सेनेट के लिए बड़ी तगोदो की थी सजरानी साहब के लिए, तो आप लोग क्यों हटाने पर रजामंद हो रहे हैं कि चेयरमैन सेनेट को हटाया जाए? उन्होंने कहा अगर वो अपनी उस गलती का समझ गए हैं कि वो एक गलती थी और उसको वो उसको सुधारना चाहते हैं तो इससे अच्छी और कोई बात नहीं है। काफी परेशान है जो आपका कि आप के बाद अगर फैसला होता है कि अवाम ने सड़कों पर निकलना है, तो इस चीज़ में कोई ऐसी पार्टी है जो आप ऑपोजिशन पार्टी के तमाम सियासी पार्टियाँ मुतफिक हैं एक एजुकेशन बोर्ड? मेरा ख्याल है कि इस बात पे तो सब मुत्तफिक हैं कि जो महंगाई से पिसे हुए अवाम है उनके लिए बाहर निकलना चाहिए। ये हुकूमत जो नालायकों की हुकूमत आ गई है, आप किसी भी शोबे में देख लें पाकिस्तान का जो हाल है, वो पाकिस्तान बिल्कुल प्लंज कर रहा है। चाहे वो आपके रिलेशंस हो दूसरे मुल्कों के साथ, चाहे वो आपकी इकॉनमी हो, चाहे वो आपकी सिक्योरिटी सिचुएशन हो, मतलब हर महाज पे ये हुकूमत जो है वो फेलियर है। तो इस पे तो सबका इत्तेफाक है कि ये होगा। उसकी नौयत क्या होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, उसकी क्या शक्ल बनती है, उसका फैसला APC में होगा। और जहाँ तक मेरी बात है तो मैं अपने तौर पे बात कर सकती हूँ कि मेरा तो जलसों का और वर्कर्स कन्वेंशन का पूरा शेड्यूल जो है वो तैयार है और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि वो अब फाइनलाइज हो रहा है और वो मैं तो करूँगी। मरियम नवाज साहिबा, ये बताइए कि आप एक ऐसी पार्टी के साथ तहरीक चलाने जा रही हैं कि जो आसिफ अली जरदारी के जब गिरफ्तारी होती है तो उसके कारकुनान लाहौर में जो निकलते हैं उनकी तादाद 100 से ज़ायद नहीं होती। तो जब तक एक अवामी मोमेंटम नहीं बनेगा तो आपकी तहरीक कैसे कामयाब होगी? देखिए, अवामी मोमेंटम जो है ना वो मैं इस पे जितना कुछ कम कहूँ वो बेहतर है, क्योंकि हम तो खामोश थे कुछ दिन और हम चाहते थे कि हम खामोश रह के जितना इसको एक्सपोज कर सके कर दें और उसने कर दिया। तो अवाम का तो मेरा ख्याल है कि जितनी अवाम इस वक्त गुस्से में है, तकलीफ़ में है, उसकी सही अक्कासी अपोजिशन पार्टीज़ नहीं कर रही और अवाम अपोजिशन पार्टीज़ की तरफ देख रहे हैं, अपने जो नुमाइंदा हैं, हकीकी नुमाइंदे हैं, उनकी तरफ देख रहे हैं। और मैं ये समझती हूँ कि अगर ये नुमाइंदे जो हैं, ये पॉलिटिकल पार्टीज़ इंक्लूडिंग PMLN, अगर ये इस वक्त अवाम के साथ खड़ी ना हुई, अवाम की आवाज़ ना बनी, उनकी तकलीफ़ों को इन्होंने ना देखा, तो शायद ये भी अवाम के गैज़ व गज़ब का निशाना बनेंगी। और वो ये कहते हैं कि मैं सबको जेल में डाल दूंगा। मियां नवाज शरीफ अंदर है, आसिफ जरदारी अंदर है, हमजा शहबाज,
फरियाल तालपुर सारी क़यादत अंदर है, अगर सारे ही अंदर हो जाते हैं फिर क्या करेगी? वो जितने लोगों को भी अंदर कर दें, बात ये है कि वो इतने नालायक हैं, इतने नाअहल हैं कि हुकूमत उनसे फिर भी नहीं चल रही। और ये मैंने पहली हुकूमत देखी है, सुना करते थे ना, और हमेशा यही देखते आए हैं कि अपोजिशन हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज करती थी। ये मैंने पहली हुकूमत देखी है जो अपोजिशन के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रही है। और वो कंटेनर से अभी उतरे नहीं हैं, क्योंकि उनकी जो परवरिश हुई है वो कंटेनर वाले माहौल में हुई है। उनको सही जमहूरी रवैयों का पता नहीं है। वो साजिश के ज़रिए इक़्तिदार में आए हैं, इक़्तिदार उनको प्लेट में रख के पेश किया गया है और सब कुछ उनके लिए सेट किया गया था। पूरी चीज़ उनको ऐसे ट्रे में रख के मिली थी, लेकिन वो इतने नाअहल हैं कि वो ऐसे माहौल में भी परफॉर्म नहीं कर सके। और असेंबली को भी उन्होंने कंटेनर बना दिया और ज़हनियत उनकी अभी भी कंटेनर वाली, उससे वो उतरने को तैयार नहीं है। मरियम साहब ये बताइएगा कि चेयरमैन सेनेट को हटाने के लिए कौन सा था? हुकूमत के पास अपोजिशन के पास एक कार्ड था कि वो अक्सर मैंगल फैक्टर को यूज़ करेंगे, लेकिन अक्सर मैंगल के हुकूमत के साथ मामला जब वो ठीक हो चुके हैं, लिहाजा अब आप नंबर गेम से आउट हो गए, बजट पे आपका टाइम आप नहीं दे सकते। तो आप ही समझते जिस तरह का आपने कवर किया मुजफ्फरबाद वाला जलसा, तो आप ही समझते एक पब्लिक मोमेंटम है और हमें इस लास्ट कार्ड पर जाना चाहिए कि पब्लिक मोमेंटम आपका कहना है कि लास्ट में लेके आना चाहिए। लास्ट आपने जो है किसी की जो ऑप्शन है लास्ट है, इसको आप ही समझते हैं कि आपने जिस तरह जो जलसे दिए हैं इसको फर्स्ट ऑप्शन पे तौर पर रखना चाहिए। देखिए, मैं तो पहले ये बात कह चुकी हूँ कि जो अपोजिशन पार्टी अवामी तवक्कुआत पर इस वक्त पूरा नहीं उतरेगी, मेरा ख्याल है कि अवाम की जो नाराज़गी है उसमें उसका भी हिस्सा होगा। तो मैं तो ये समझती हूँ कि बहुत ज़्यादा कुव्वत के साथ, ताकत के साथ अवाम के जज्बात की तर्जुमानी करनी चाहिए। सारी अपोजिशन पार्टीज़ को इकट्ठे मिल के अवाम की आवाज़ बनना चाहिए, उनके लिए आवाज़ उठानी चाहिए, उनके साथ खड़ा होना चाहिए, और ताकि कल को ये हम इस जुल्म जो अवाम के साथ जुल्म हो रहा है उसमें हिस्सेदार न बने। आखिरी क्वेश्चन प्लीज। चेयरमैन सेनेट आप लेके आ रही है, वोट आप नो कॉन्फिडेंस कब लेके आएंगी, स्ट्रेंथ कितनी है आपके पास? मुलाकात की या पार्लियामेंट की मुलाकात हुई तो हम भी फिर थे, तो मियां नवाज साहब ने ये कहा कि इस बजट को पास करना चाहिए, ये अवाम मुश्किल बजट है। अब इसके लिए ऑपोजिशन की क्या हिस्से, क्या अरकान या जो इत्तेहादी हुकूमत वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के हवाले से बताइएगा। राब्ता हुआ है कि नंबर गेम आपके पढ़ने में ज़्यादा ऑपोजिशन। देखिए, एक मिनट पार्लियामेंट में क्या चल रहा है वो तो पार्टीज़ के सरबराहान जो हैं वो सही बता सकते हैं, लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकती हूँ कि जितनी पकड़ धकड़ हो रही है, जितनी इस वक्त घबराहट का जाली हुकूमत की तरफ से मुजाहरा किया जा रहा है, इसका ये मतलब है कि बजट के मामले में उनको बहुत बड़ी मुश्किल का सामना है और उनके लिए ये आसान नहीं है। इसलिए उनको ये चुन चुन के ऑपोजिशन के लोगों को गिरफ्तार भी करना पड़ रहा है ताकि उनकी जो वोटिंग स्ट्रेंथ है उसमें बेहतरी आए, और मामलात इतने आसान नहीं है उनके लिए। ऑपोजिशन को ये चाहिए कि इस वक्त जो है वो पूरे का पूरा उनको न सिर्फ ये कि उनको टफ टाइम दे, बल्कि उनको आवाम के सामने एक्सपोज भी करे। मुलाकात होती है, मियां साहब बीमार भी हैं, कैद भी हैं, मियां साहब ने आपको कितना कोऑपरेट किया है कि हर हाल में लोगों की बात करनी है, अब बाहर निकलना है, कंप्रोमाइज नहीं करना? उन्होंने ये बात मुझे बारहा कही है। वो कहते हैं कि मेरे लिए आवाज़ नहीं उठाओ, मेरा मामला इस वक्त अल्लाह के सुपुर्द है, आपको आवाम के साथ उनकी मुश्किलात के साथ खड़े हुए नजर आना चाहिए। मैडम लास्ट सवाल, थैंक यू। आप जी अब बस लास्ट, हाँ जी। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के हवाले से बता दें कि चेयरमैन सेनेट खवातीन का एक बड़ा एक्टिव रोल रहा है पॉलिटिक्स के अंदर, आप भी बड़ा एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही हैं अब जो पॉलिटिकल सिनेरियो है इसके अंदर, लेकिन हम दूसरी जानिब देखते हैं कि एक बड़ा ही एक डेंजरस चीज़ चल रही है, जैसे सोशल मीडिया के ऊपर कुछ खवातीन बहुत ज़्यादा एक्टिव हुई हैं, कुछ आपको मलाइन कर रही हैं, कुछ PMLN की खवातीन हैं जो कि हुकूमती जमात को मलाइन कर रही है, जैसे एक बड़ा मशहूर नाम बीना मलिक का भी है। तो आप ऐसी खवातीन को क्या पैगाम देना चाहेंगी कि देखें, ये तो वक्त ज़ाया करने वाले सवाल आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी। उनका कहना था कि अलीमा खानम की अरबों की जायदादें हैं, सवालात सबसे पहले अलीमा खानम से ही पूछे जाने चाहिए। मेरे पास अब डरने के लिए कुछ नहीं है, मैंने सब मुसीबतें बर्दाश्त की हैं, हक़ को हक़ कहना चाहिए। ये पहली हुकूमत है जो अपोजिशन के खिलाफ एहतजाज कर रही है।